12 फरवरी 2026 को बागपत के सूरजपुर मेहनवा गांव में सुबह सुबह जो दिखा उससे पूरे इलाके की रूह कांप गई। गांव के बाहरी रास्ते पर पड़ी एक बुजुर्ग महिला की नंगी लाश ने सिर्फ एक परिवार नहीं पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया। दावों की माने तो वो बुजुर्ग महिला अपने मायके से घर लौट रही थी, लेकिन घर तक नहीं पहुंची। परिवार के लोग बेतहाशा घटना स्थल पर पहुंचे और बॉडी की कंडीशन देखकर बिलक बिलक कर रोने लगे। मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई और महज कुछ ही पलों में पुलिस की एक टीम मौका वारदात पर पहुंच गई। शुरुआती जांच में दुष्कर्म की आशंका जताई गई। पोस्टमार्टम कराया गया। मामला पूरी तरह से ब्लाइंड केस था। ना कोई गवाह, ना कोई सीधा सुराग, सिर्फ एक डेड बॉडी और उसके पीछे छिपी दरिंदगी। 10 दिन तक पुलिस अंधेरे में हाथ पैर मारती रही। हर शक एक गली में जाकर बंद हो जाता, लेकिन फिर 2 अहम फुटेज सामने आई। एक में आरोपी रोहताश जैकेट पहनकर घर से निकलता दिखा, दूसरे में वही रोहताश बिना जैकेट नजर आया और यहीं से राज खुलने लगा। घटनास्थल से जो जैकेट बरामद हुई थी वही इस फुटेज से मेल खा गई। गिरफ्तार आरोपी रोहताश भी उसी गांव का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक उसे शराब की लत है और गांव में पूरी तरह से बदनाम बताया जा रहा है। पूछताछ में उसने कबूल कर लिया कि नशे की हालत में पहले बुजुर्ग महिला के साथ उसने दरिंदगी की और फिर उसकी हत्या करके शव को गांव के बाहरी रास्ते पर फेंक दिया। सोचिए, मां की उम्र की एक महिला के साथ दरिंदगी करने वालों की मानसिकता कैसी होगी और हम किस समाज में जी रहे हैं। खैर, एसपी सूरज राय के मुताबिक 12 फरवरी को टटीरी चौकी क्षेत्र में महिला की लाश मिली थी। केस इतना पेचीदा था कि 5 टीमों का गठन किया गया। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। 150 संदिग्धों से पूछताछ की गई। उन्होंने आगे बताया कि ब्लाइंड केस था, जिसे 10 दिन की कड़ी मेहनत के बाद सुलझाया गया। आरोपी रोहताश को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। दिनांक 12 फरवरी 2026 को जनपद बागपत, थाना बागपत के टटीरी क्षेत्र अंतर्गत एक रेलवे क्रॉसिंग के पास महिला का शव मिला था और तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण सभी थाना पुलिस, सीओ सिटी, एडिशनल एसपी और स्वयं मेरे द्वारा किया गया था। फील्ड यूनिट को तत्काल लगाया गया था आवश्यक साक्ष्य संकलन के लिए और तत्काल 5 टीमों का गठन किया गया था इस घटना के सफल अनावरण के लिए। और आज लगभग 10 दिन लगे हमें, क्योंकि एक ब्लाइंड घटना थी। ये महिला जिनकी मौत हुई, इनके पास कोई मोबाइल फ़ोन ये यूज़ नहीं करती थी और ना ही जो घटनास्थल था उसके आसपास कोई मेजर कैमरा कवर करता था। एक सुनसान इलाका ट्रैक के बगल का था, जिसको सूरजपुर मेहनवा गांव के रहने वाले लोग कई वर्षों से गांव के अंदर आने जाने के लिए प्रयोग करते थे। तो एक चैलेंजिंग घटना थी, एक ब्लाइंड घटना थी हमारे लिए। और लगभग 10 दिनों के अंतराल में 150 के आसपास अब संदिग्ध जो थे उनसे पूछताछ की गई और 100 से भी ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज के कैमरे चेक किए गए। ढेर सारे मोबाइल नंबर जो संदिग्ध थे उन पर कार्य किया गया सर्विलांस टीम के द्वारा। और ये सारी कार्रवाई के बीचों बीच हमने जो अभियुक्त इस घटना में शामिल था, जिसने इस घटना को कारित किया, उसको कल गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति के पास से इस मृतक महिला का आधार कार्ड बरामद हुआ है। घटना के बाद की फुटेज जब देखी गई तो ये व्यक्ति बिना जैकेट के अपने घर वापस गया था और घटना से पहले जब अपने घर से निकला तो जैकेट पहन के गया था। तो वो जैकेट भी घटनास्थल के पास से बरामद हुआ है। अभियुक्त की सेल आईडी लोकेशन भी घटनास्थल की 11 तारीख की है, जो कभी आमतौर पे उस घटनास्थल के आसपास की लोकेशन नहीं होती। एवं अन्य ढेर सारे फॉरेंसिक साक्ष्य हैं जो घटना में इसकी संलिप्तता की तरफ इशारा करते हैं। और अभियुक्त ने पूरी घटना को पुलिस के सामने कन्फेस भी किया है, उन परिस्थितियों को भी बताया है। ये अभियुक्त शराब पीने का आदी है और आम छवि इसकी ठीक नहीं है। इसने बताया कि शराब के नशे में आके इसने इस प्रकार की घटना की है। वहीं गांव के रहने वाले रोजू प्रधान बताते हैं कि महिला गांव की रहने वाली थी और मायके से लौट रही थी, मगर रास्ते में ही उनकी लाश मिली। इस घटना के बाद गांव में डर और तनाव का माहौल है। ये मामला ये हुआ है, या हमारे गांव के बाबूराम की घरवाली थी, पंडित जी की जी, या गई थी अपने पियर सांकरोत जी। वहाँ से ये 5:30 पौने 6 के करीब तंबू में बैठ ली जी। वहाँ से बैठने के बाद में बागपत उतर गई जी। बागपत उतरने के बाद में रिक्शा में बैठ गई टटीरी के लिए जी। और टटीरी से जो ये पैदल आ रही थी
दिन छिप गया होगा उस टाइम, दिन छिप गया 8 बज गए होंगे। तो यह जैसे ही पैदल आ रही थी तो इसके साथ पता नहीं क्या हुआ, ये नंगी अवस्था में ये मिली हुई है। अच्छा। और इसके बाद जो है इसकी ढूंढ डांड मची, मोहल्ले पड़ोस वाले आए, सबने इधर ढूंढा ढांडा। जो बाजार से 2 लड़के आ रहे थे उन्होंने बताया कि तो यहाँ मरी पड़ी हुई है। ये हमने फिर इसको जाकर देखा, इसके शरीर पर कपड़ा डाल दिया मुंह छोड़ कर, जिससे कि पहचान आ जाए। फिर इनका एक लड़का पड़ोसी आ जाता है, वो उसके कपड़ों को, उसने चेहरा भी नहीं देखा, कपड़ों को देख कर वो कह देता है तो हमारे बाबूराम जी की, हमारी पड़ोसी की घरवाली है। उसके बाद पुलिस को कॉल करी गई, पत्रकार आ गए। चलो। बागपत से मनुदेव उपाध्याय की रिपोर्ट, यूपी तक।